नाजरीन, भारत को दूसरी मरतबा T20 का आलमी चैंपियन बनवाने में जहां विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या का अहम किरदार है, वहां एक अहम नाम जसप्रीत बुमराह का भी है। फाइनल में बुमराह ने जनूबी अफ्रीका से उनका जीता हुआ मैच छीन लिया और आलमी ट्रॉफी से महरूम कर दिया। 8 मैचेस में 15 विकेटें हासिल की और उनका इकॉनमी रेट 4.17 रहा। ऐसी शानदार बॉलिंग करने पर बुमराह जो है वो T20 के जो वर्ल्ड कप का सेशन था उसके मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। इस वक्त भारतीय बॉलिंग लाइन की रीढ़ की हड्डी की हैसियत से बुमराह अपनी बाकमाल बॉलिंग की वजह से हिंदुस्तान के बाकमाल और बेहतरीन बॉलर्स में शुमार होते हैं। और ना सिर्फ वो शुमार होते हैं बल्कि वो मुआवजे के एतबार से भी सबसे पहले नंबर पे खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा मुआवजा लेते हैं। बुमराह कितने अमीर हैं, इसके हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जसप्रीत बुमराह के असासात की मजमूई मालियत 800 करोड़ है और क्रिकेट के खेल से वो 55 करोड़ कमाते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड उन्हें 7 करोड़ तनख्वाह देता है, जबकि IPL के फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस उन्हें एक सीज़न के खेलने के लिए 7 करोड़ मुआवजा देते हैं। इसके अलावा बुमराह मुख्तलिफ ब्रांड्स के सफ़ीर हैं जिनकी तशहीर के ज़रिए वो करोड़ों रुपए अपने बैंक बैलेंस में शामिल करते हैं। जहाँ तक बात उनके तर्ज रहाइश की है तो वो अहमदाबाद के जिस बंगले में रहते हैं वो जदीद सहूलतों से आरास्ता है और उसकी मालियत करोड़ों में है। भारतीय स्पीड स्टार के पास इंतहाई कीमती मर्सिडीज़ है और एक ऐसी मर्सिडीज़ जिसकी कीमत इंडियन 2 करोड़ रुपए है। तो ये तो उसकी दौलत की बात थी कि जसप्रीत बुमराह कितने अमीर हैं, लेकिन मैं आपको उनकी कहानी सुनाना चाहता हूं कि वो किस तरह से स्टार बॉलर बने। का ताल्लुक निमरान स्कूल से था, यानी बुमराह का जो ताल्लुक है वो निर्माण स्कूल से था और हमने देखना ये है कि वो तेज़ बॉलर कैसे बने। तो अहमदाबाद के एक हलचल से भरे हुए महल्ले दस्तरापुर के पुरस्कून इलाके में एक स्कूल है, तामीर हाई स्कूल, इसको नरमान स्कूल भी कहते हैं। इस स्कूल ने अपने गेट के ऊपर बड़े फ़ख्र से जसप्रीत बुमराह की कदावर तस्वीरें लगा रखी हैं और जैसे ही आप स्कूल में दाखिल होते हैं तो गेट के साथ एक कमरा है जहां पर बुमराह की बहुत सारी और तस्वीरें आवेज़ा हैं और इसके साथ कई ट्रॉफियां रखी गई हैं जो उनकी मरहूम मिन्नत है। निमरान में बुमराह के कोच किश्वर त्रिवेदी और केतवल पुरोहित ने जल्द ही बुमराह की सलाहियत को भांप लिया था और उन्होंने सोच लिया था कि हम इस रोशनी सितारे पर काम करेंगे और इसको और आगे लेकर जाएंगे। बुमराह 7 बरस के थे कि उनके वालिद जसप्रीत का इंतकाल हो गया था और बुमराह की वालिदा दिलजीत जो हैं उनके ज़िम्मे घर के इंतजामात के अलावा 2 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी आ पड़ी थी और वो 2 बच्चे, एक बुमराह थे और इनकी बहन जोहिका थी। मैडम दिलजीत को मालूम था कि उनके बेटे में बड़ा खिलाड़ी बनने के तमाम वस पाए जाते हैं, इसलिए वो अपने बेटे को निर्माण स्कूल के प्राइमरी सेक्शन के नायब प्रिंसिपल त्रिवेदी के पास ले गई। त्रिवेदी दरअसल गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के साबिक फास्ट बॉलर सिद्धार्थ त्रिवेदी के वालिद हैं। वो बताते हैं कि जब मैंने पहली दफ़ा बुमराह को नेट में देखा तो उसने अपने तेज़ बाजू के एक्शन से और मुख्तसर रनअप से जो स्पीड दिखाई थी उससे बल्लेबाज परेशान हुए और मैं उसे 10 मिनट तक बॉलिंग करते देखता रह गया और मुझे यकीन हो गया कि इस बच्चे की अच्छी रहनुमाई की जाए तो ये लड़का बहुत आगे जाएगा। तरमीदी बुमराह को हला वेंगर रॉयल क्रिकेट एकेडमी में छोड़ आए और साथ ही बुमराह को ये मशवरा दिया कि भाई अपना एक्शन तब्दील ना करना क्योंकि ये एक्शन जो है ये यॉर्कर के लिए बड़ा मुफीद है। और बुमराह ने उनकी नसीहत पर अमल किया और आज वो पूरी दुनिया में यॉर्कर किंग के नाम से जाने जाते हैं। इस दौरान बुमराह ने IPL स्टार सिद्धार्थ से भी बहुत सारी रहनुमाई हासिल की और फिर उसके बाद उन्हें एक मुकामी टूर्नामेंट में मौका मिला तो 4 मैच उन्होंने खेले और यहाँ पर उन्होंने बेहतरीन लाइन एंड लेंथ से बॉलिंग की और वो मुसलसल 140 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदें फेंकते रहे और इस स्पीड के साथ और इस एक्यूरेसी के साथ उनकी बॉलिंग जो है वो पूरे इलाके में एक सनसनी फैला गई और लोग उन्हें बेहतरीन बॉलर के तौर पर जाने लगे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि निर्माण की टीम जहाँ भी खेलने जाती मुखालिफ बल्लेबाजों की नींदें उड़ जाती थीं। बुमराह का इब्तदाई सफ़र कोई परियों का सफ़र नहीं था। MI यानी बम्बे इंडियंस में शामिल होने से चंद साल पहले उन्होंने अंडर 19 के लिए ट्रायल दिए थे, लेकिन उनके गैर रवायती बॉलिंग ऑप्शन की वजह से उन्हें रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया था। लेकिन उनकी खुशकिस्मती ये थी कि यहाँ गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के मौजूदा सेक्रेटरी अनिल पटेल की नज़र पड़ गई और ये बुमराह पहले 3 मैचेस में बाहर रहे और फिर उसके बाद सेक्रेटरी अनिल पटेल ने उन्हें चौथा मैच खिलाया तो इस मैच में उन्होंने 7 विकेटें हासिल की और फिर उसके बाद उनकी कामयाबी उस वक्त शुरू हुई जब वो गुजरात की वाइट बॉल टीम में शामिल हुए और अपना डेब्यू किया। सिर्फ 1 माह के बाद ही बुमराह ने रॉयल चैलेंजर्स
بنگلور کے خلاف آئی پی ایل میں شاندار ڈیبیو کیا جس میں 3 وکٹیں حاصل کیں۔ تو آر سی بی کے کپتان وراٹ کوہلی کے ساتھ ان کا سامنا ہوا تو انہیں آؤٹ کرنے سے پہلے وراٹ کوہلی انہوں نے 3 چوکے لگائے، لیکن چوتھی گیند پر وہ آؤٹ ہو گئے تھے۔ آئی پی ایل کھیلنے کے بعد رانجی ٹرافی میں ان کا ڈیبیو ہوا۔ 2016 کے سیشن میں وجے ہزارے ٹرافی کے دوران ایک امپائر نے ان کی بالنگ ایکشن پر اعتراض اٹھا دیا، لیکن خوش قسمتی سے گجرات ٹیم کی مینجمنٹ کے تعاون سے یہ مسئلہ حل ہو گیا اور 1 ماہ بعد بمراہ نے 23 جنوری 2016 کو بھارت کے لیے ڈیبیو کیا تھا اور اپنی پہلی پرواز آسٹریلیا کے لیے بھری تھی۔ تو بمراہ کا یہ سفر یہاں سے شروع ہے اور اب جاری ہے، اور اس دوران بمراہ زخمی بھی ہوئے اور 2-3 سال ٹیم سے باہر بھی رہے، لیکن اس کے بعد جب ان کی واپسی شروع ہوئی تو اب آپ دیکھیں کہ 2022 سے لے کر 2024 کے ورلڈ کپ تک انہوں نے اپنا منوایا اور دنیا کی کوئی ایسی ٹیم نہیں جو ان کے خوف سے دہلتی نہ ہو۔ تو بمراہ کا یہ سفر یہاں شروع ہوا ہے اور یہ کہاں جا کر ختم ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کے میچز کی اور ان کے ریکارڈز کی اور ان کے سفر کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم آپ کو اگلے کسی ویلاگ میں دیں گے۔ یہ ہے آج کا ویلاگ ناظرین، اس پر آپ کی رائے درکار ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔